गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस का। स्ट्रेस हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है जो कि तभी आता है जब हम अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं या कहीं ना कहीं उसके सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जिससे बॉडी एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस एक्चुअल में 3 टाइप्स के होते हैं: एक्यूट स्ट्रेस, एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। यानी लेवल बाय लेवल जो है स्ट्रेस हमारा चेंज होता जाता है, और ये जितना चेंजेज होंगे या पैनिक होता जाएगा धीरे धीरे। तो देखते हैं कि स्ट्रेस जो है क्यों होता है, कैसे इससे बचा जाए। तो स्ट्रेस ये जनरली तभी होता है जब हम कुछ ऐसे सिचुएशन का सामना करते हैं जिसका सॉल्यूशन अपने हाथों में नहीं होता है, या कहीं ना कहीं लगता है कि अभी हमारे हैंड में इसका सॉल्यूशन नहीं है, या किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और उनके तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ये वन काइंड ऑफ स्ट्रेस हो गया। दूसरा स्ट्रेस होता है कि हम कभी कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे होते हैं या सिक वगैरह कुछ हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं जिसको हम क्योर हमारे हैंड में नहीं होता है। तो उसमें भी एक स्ट्रेस जनरेट होता है जो कि फिजिकल चैलेंजेस की वजह से होता है। एक स्ट्रेस होता है कि हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और मुझे लग रहा है थोड़ा सा डर कि पता नहीं इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, और जॉब हमारा जरूरी है, या प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं रहता, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से भी स्ट्रेस जनरेट होता है। तो इस तरह से बहुत तरह के स्ट्रेस होते हैं जिसको हम अगर देखा जाए, अगर हमें बचना है उस स्ट्रेस से, तो एक्चुअल में हमें वो रूट कॉज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है और उसका सोल्यूशन कहाँ पे है। तो स्ट्रेस इज अ बॉडी रिस्पॉन्स टू एनी डिमांड और चैलेंजेस। किसी भी डिमांड या चैलेंजेस का आने से जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है उसको स्ट्रेस कहा जाता है। तो एक्यूट स्ट्रेस में हमने जैसे बताया कि हम इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं और थोड़ा सा नर्वसनेस आ रहा है, तो वो एक्यूट स्ट्रेस है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होते हैं वो ज़्यादा हार्म बॉडी को नहीं करते। एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस ये क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आप कोई ऐसा टारगेट आपको मिल गया है जिसका डेडलाइन है, और उसका आपको प्रिपरेशन करना है, तो ये आपका एक्यूट स्ट्रेस में जाएगा, यानी आपको थोड़ा सा सीरियसनेस उस पर लाना पड़ेगा। ये कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हमारे कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं जिसको हम फुलफिल नहीं कर पाते, और उस टाइम पीरियड पे उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तो वो भी एक स्ट्रेस जनरेट करता है। यानी एक थोड़ा सा पैनिक होता है, फुल्ली पैनिक नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं टाइमलाइन दिया हुआ है जिसकी वजह से हमें उसे फुलफिल करना पड़ता है। तो ये भी एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस कहलाता है, क्योंकि एक शॉर्ट टाइम पीरियड पे हमें उस चीज़ को पूरा करना है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं लाइफ में, ओवरवेलमेड हो जाते हैं जिसके वजह से। तो हमें लाइफ में हमें पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेस हम लेना चाह रहे हैं, आइदर वी कैन फुलफिल इट, आइदर वी कैन टेक द सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर पर्सन्स। तो आपको अगर आप उस लेवल पे जा रहे हैं कि आपको कुछ लग रहा है कि कुछ एपिसोडिक एक्यूट होने स्ट्रेस होने वाला है, तो आप किसी का मदद ले सकते हैं इस केस पे। Chronic stress. Chronic is a long-term stress that persists over weeks, months, or a year. It can stem from ongoing life changes and become deeply rooted. तो क्रॉनिक स्ट्रेस जो है हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होता है। ये किसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होने से जनरेट होता है। ये होता है जनरली कि आप कहीं डिप्रेशन में चले गए, किसी से बहुत ज़्यादा इशू आ गया आपको लाइफ में जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं, थ्रेटनिंग कुछ ऐसा आ गया है और लॉन्ग टर्म तक चल रहा है, जिसके वजह से क्रॉनिक स्ट्रेस जनरेट होता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस से बचने के लिए बहुत सारे उपाय करना पड़ता है लोगों को। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आप कभी भी क्रॉनिक स्ट्रेस पे आ रहे हैं तो अपने प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से शेयर कीजिए।
यानी अपने दोस्तों से, अपने फैमिली सर्कल से शेयर कीजिए। और कभी भी अकेले में मत रहने की कोशिश कीजिए। आप दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ रहने की कोशिश कीजिए और एक्सरसाइज पे फोकस कीजिए। आप जितने हो सके फिजिकल एक्टिविटी पे इन्वॉल्व इन्वॉल्व रहिए। और कुछ ऐसे अगर क्रोनिक स्ट्रेस आपका मेजर डिजीज से आ रहा है तो आप उसके डॉक्टर के साथ साथ कुछ सजेशन लीजिए कि और इसको कैसे क्योर किया जा सकता है, कुछ सेल्फ एफर्ट लीजिए। हम्म? तो इस तरह से आप योगा वगैरह करके और ये सब चीज़ों से आप आपको कभी कभी ना जैसे भी हो इससे ओवरकम होके आना ही है आपको। तो क्रोनिक स्ट्रेस से बचने के लिए आपको बहुत ही मेंटल के साथ साथ फिजिकल स्ट्रांग होना पड़ता है। तो फिजिकल स्ट्रांगनेस के लिए आपको एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, तो जब एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो फिजिकल स्ट्रांगनेस आएगा आपको, तो मेंटल स्ट्रांग आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो क्रॉनिक स्ट्रेस से निकलने के लिए आप कभी भी क्रॉनिक स्ट्रेस में जा रहे हैं तो उस स्टेज में आप कभी भी ऐसी चीज़ों से बचिए जो आपको उस स्ट्रेस को और दूसरे प्रॉब्लम की तरफ ले जा सकता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना, ड्रिंक वगैरह लेने लगते हैं डिप्रेशन में, जो कि और हार्मफुल होता है। वो आपको कभी डिप्रेशन से निकलने ही नहीं देगा, वो आपको और प्रॉब्लम की तरफ ले जाएगा। तो वैसे केस में कोशिश कीजिए कि आप कुछ ऐसे चीज़ों का आदी ना हो जाए जो आपके सेहत के लिए हार्मफुल है। उस समय और आपको थोड़ा सा हैप्पी रहने की ज़रूरत है। आप चाहें तो अपने लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप कोई टूरिस्ट प्लेस पे चले जाइए, लोगों के साथ रहिए, हाँ, लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ताकि धीरे धीरे क्या होगा, क्रॉनिक स्ट्रेस आपका एक टाइम बीइंग पे ख़त्म हो जाएगा। कुछ कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं है लाइफ में जो सॉल्व नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट कि आपको उसके लिए स्टेबल रहना चाहिए, ना कि उससे हार जाना चाहिए। उससे जीतने की क्षमता होनी चाहिए आपके ऊपर। और देखिए, आप जब भी इस स्टेज पे जाएँ तो आप सोचिए कि आपके ऐसा बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो इससे भी मेजर स्टेज पे हैं और वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो हर एक का एक लर्निंग होता है, उससे सीखिए कि आप कहाँ पे मिस्टेक किए कि क्रॉनिक स्टेज पे आप पहुँच गए हैं। तो वही होता है, स्ट्रेस के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल में देखेंगे तो बच्चों के लिए स्कूल का प्रेशर हो गया, एक फैमिली पर्सन के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इंटरनल फैक्टर में नेगेटिव सेल्फ टॉक हो गया, कुछ खुद लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं अपने आप में, तो भी हो गया। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जैसे हम बहुत ज़्यादा अपने एक्सपेक्टेशन को हाई कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जबकि हमारा कुछ बैकग्राउंड नहीं उस लेवल का, या हम कुछ ग्राउंडेड लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। सी ड्रीमिंग इज अलग थिंग्स है और एक्सपेक्टेशन एक अलग चीज़ है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ड्रीम करना सही चीज़ है, बट उसको आपको धीरे धीरे एक रोड मैप के थ्रू आप उसको अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। परफेक्शनिज्म यानी कि आप किसी चीज़ पे परफेक्ट होना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको एक स्ट्रेस आता है। तो उस स्ट्रेस को आप, ये एक अच्छा स्ट्रेस है बट इसको अच्छे वे से लेंगे। अब इसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये स्ट्रेस ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अब क्या होता है कि स्ट्रेस का कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। तो फिजिकल स्ट्रेस में देखेंगे तो आपको हेडेक होने लगेगा, फटीग, स्लीप डिस्टर्बेंस होने लगेगा, आपको रात को नींद नहीं आएगा। और इमोशनली में आप एग्जाइटी हो जाएंगे, डिप्रेशन में जाने लगेंगे। बिहेवियल में देखेंगे तो ओवर ईटिंग हो जाएगा, ज़्यादा आप खाना पसंद, ज़्यादा खाने लगेंगे, अपने ये से ज़्यादा खाने लगेंगे। आप सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट करने लगेंगे, आप सोशल से अपना कनेक्टिविटी अपना तोड़ने लगेंगे। तो इन सब चीज़ों का आपका ख्याल रखना चाहिए। अगर ये सब चेंजेज आपके अंदर आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं एक साइकियाट्रिस्ट से दिखाना चाहिए और अपना एक काउंसलिंग करना चाहिए कि हम किस लेवल पे हैं, और काउंसलिंग करके आपकी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। तो ये आज हम जो बात कर रहे थे, स्ट्रेस का बात कर रहे थे। तो स्ट्रेस से बचने के लिए और भी कुछ आप कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, नेगेटिव थॉट से दूर रहिए और रियलिस्टिक गोल्स को सेट कीजिए। तो आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे। लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए और एक एडवोकेट स्लीप, आप स्लीप का टाइम को अपने एक सोफिस्टिकेटेड टाइम पे आप स्लीप को दीजिए ताकि आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो। और इसमें आपको अल्कोहल या कॉफ़ीन को रिड्यूस करना है, ना ही ले तो बेहतर है। मेडिटेशन करें और थोड़ा सा सोशल लोगों के साथ जुड़े रहें, सोशल कनेक्टिविटी बना कर रखें। और अगर आपका कुछ टाइम मैनेजमेंट, उसको प्रायोरिटाइज करें और अपने गोल्स की तरफ फोकस करें और कामों को फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ अपना एक रोड मैप तैयार कर लें। सोशल सपोर्ट लें, कम्युनिकेशन अच्छा रखें आप लोगों के साथ।
स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटी करें आप, योगा, लोगों के साथ घूमना फिरना, नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, ये सब चीज़ें करें। और रिलीजियस के बारे में आप पढ़ना शुरू करें, और आप अपनी रिलीजियस एक्टिविटी करें ताकि आप पीस ऑफ माइंड रहें। तो ये था आज का स्ट्रेस के ऊपर और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। तो मिलते हैं बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।